नमस्कार। हिमाचल अभियान के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम सुक्खू बोले, नई खनिज नीति प्रदेश में अवैध खनन पर लगाएगी अंकुश, लोगों को मिलेगा रोजगार। शाहपुर के विधायक केवल पठानिया को सुख सरकार ने बनाया मुख्य सचेतक। प्रदेश में सारी राजनीतिक उथल पुथल के लिए सुक्खू दोषी, अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं सीएम, बोले जयराम। आरएस बाली बोले, मंडी में 33 करोड़ से बनेगा शिवधाम, जल्द होंगे टेंडर। टीजीटी बैच वाइज भर्ती में 1023 का चयन, सिलेक्शन लिस्ट जारी। स्कूल प्रवक्ताओं के युक्तिकरण पर यू टर्न, जीरो एनरोलमेंट वाले लेक्चरर भी नहीं बदलेंगे। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज नीति 2024 प्रदेश की खनन संपदा का जिम्मेदारी से दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज पद्धति को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। कांग्रेस के शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया को आज सरकार ने मुख्य सचेतक के तौर पर तैनाती दे दी है। केवल पठानिया एनएसयूआई के वक्त से ही जुझारू नेता के तौर पर आगे बढ़ते चले गए। शाहपुर विधानसभा सीट पर 2022 में उन्होंने बीजेपी की सरवीण चौधरी को हराकर पहली बार विधानसभा में एंट्री ली। केवल पठानिया वीरभद्र शासनकाल में वन निगम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उन्हें सुक्खू सरकार ने मुख्य सचेतक के पद से नवाजा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस आज राजनीतिक दबाव में कार्य कर रही है। सीएम सुक्खू अपने झूठ को सत्य में बदलने के लिए काम कर रहे और अपनी नाकामियों को ठिकरा दूसरों के सिर फोड़ना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप है। सीएम दोनों हाथों से अपनी कुर्सी बचाने में मस्त हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बहुमत खो चुकी है। सीएम विचलित हैं और बौखलाहट में बीजेपी को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। HPTDC के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा कि छोटी काशी मंडी में शिवधाम बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए जल्द टेंडर किए जाएंगे। आरएस बाली ने कहा कि शिवधाम बनाने पर 33 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहा कि पूर्व सरकार के समय शुरू हुई शिवधाम परियोजना की जांच चल रही है। जल्द इसकी रिपोर्ट आएगी और नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा। बाली ने कहा कि अभी हिमाचल सरकार में रहकर जनता की सेवा करना चाहता हूं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के लिए सीएम को कह दिया है। टीजीटी में पहली बार बैच वाइज भर्ती में सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले काउंसलिंग के बाद सीधे नियुक्ति आदेश ही होते थे। जारी सिलेक्शन लिस्ट में 1023 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, लेकिन इनकी नियुक्ति आदेश अप्रैल के महीने में अलग से जारी किए जाएंगे। सिलेक्शन लिस्ट प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार टीजीटी आर्ट्स में 416, नॉन मेडिकल में 300 और मेडिकल में 169 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन नॉन मेडिकल में 20 और मेडिकल में 19 को मिलाकर कुल 39 लोगों का चयन हुआ है। शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ताओं के युक्तिकरण के आदेश पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने एक रोज पहले 182 सरप्लस लेक्चरर अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किए थे। इनमें से 19 स्कूल ऐसे हैं जहां जीरो एनरोलमेंट है, यानी पढ़ाने के लिए बच्चा है नहीं, लेकिन लेक्चरर मौजूद है। अब चुनाव से पहले शिक्षक संगठनों के दबाव में सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कार्यालय आदेश जारी कर 12 मार्च के ऑर्डर वापस लेते हुए कहा कि इस बारे में आगामी कार्रवाई की अभी जरूरत नहीं है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।